का, जिसमें हम करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को। हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देख लिया था। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब भाई हम परफेक्ट की ही लेंगे, लेकिन मेन वर्ब हम कॉन्टिन्यूस को लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को करेंगे। तो देखते हैं आज में, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस का मतलब होता है जो कार्य निरंतर किसी निश्चित समय पर चल रहा होगा। तो आप ये समझे कि भाई ये टेंस को पढ़ने का कोई तुक नहीं बनता कि भाई कोई फ्यूचर की बात है और मैं कह रही हूँ शाम को 5 बजे से हम पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का पता नहीं है, फ्यूचर का पता होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगा क्या, ये भी देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर एक चीज लिखिए, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें देखिए आएगा रहा है, रहा होगा, ठीक है। क्या लिखोगे, रहा होगा, रही होगी, देखो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, रहे होंगे, ठीक है, रहा होगा। आदि शब्द आएंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें आदि शब्द आएंगे, ठीक है। आते हैं कहां पर, अंत में वाक्य, ओके। सेकेंड, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, MV मतलब मेन वर्ब, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को परफेक्ट है तो परफेक्ट की ही लेंगे। हम क्या बोलेंगे, शल या हैव, ठीक है। साथ में हम उसके बीन लगाते थे, क्या लगाते थे, हैव लगाते थे ना। अरे यार देखिए, हम इसमें क्या लगाते थे, शल या विल, ठीक है, साथ में हैव लगाते थे, ओके। इसमें बीन लगाएंगे और इन दोनों की जोड़ी सदैव रहेगी पूरे वाक्य में, ठीक है। उसके बाद थर्ड, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, या हम और कहते हैं मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ओके। तो ये हमारे वाक्य के होते हैं। अब इसका भी हम चार्ट बनाएंगे, देखो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ओके, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसमें भी बेटा 4 प्रकार के वाक्य होंगे, है ना। इंटरोगेटिव, ठीक है, पहले होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वाक्य क्या होता है, साधारण वाक्य जिसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव वाक्य, वो भी पॉजिटिव वाले। नेगेटिव मतलब क्या होता है, डिक्लेरेटिव या असर्टिव वाक्य नेगेटिव वाले, मतलब जिसमें ना का प्रयोग किया जाए, ठीक है। फिर हमारा यहाँ पर आ जाता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में ही WH क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट आपको डबल इंटरोगेटिव में कराया है, ताकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके पढ़ोगे तो आपको टेंसेस ध्यान से आ जाएंगे, ठीक है, इंटरोगेटिव। और फिर आ जाते हैं हमारे डबल इंटरोगेटिव, ओके। ये भी हमारे पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, और ये भी हमारे पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, ठीक है। ये भी हमारे पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, ये भी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। तो चलिए अब इसको करते हैं हम स्टार्ट। इसमें हम करेंगे सब्जेक्ट
हेल्पिंग वर्ब क्या है, मैंने अभी आपको बताया, विल या शल, ठीक है। उसके आगे आप लगाओगे हैव बीन। बेटा मैं यहाँ पर हैव और शल या हैव के आगे प्लस हैव इसीलिए लगाती हूँ क्योंकि नॉट में परेशानी आ जाती है ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या करा, सब्जेक्ट विल या शल हैव बीन प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर अदर वर्ड्स हुए और फुल स्टॉप। अब यहाँ पर भी मैं नेगेटिव की भी इक्वेशन लिख देती हूँ। देखिए नहीं दिखेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अलग अलग पेज पे अलग अलग वाक्यों में इसे लिखेंगे तो आपको दिक्कत की बात आएगी नहीं जो मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस ये इसका है, ठीक है ना, तभी पेन अलग है, विल या शल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का, यहाँ पर मेन वर्ब रह गई थी सॉरी, पहले यहाँ लिख देते हो, ठीक है। यहाँ पर आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, यहाँ पर भी यही है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये चीज आएगी। इंटरोगेटिव का बात में करते हैं, पहले पॉजिटिव और ये दोनों वाक्यों को हम चर्चा करते हैं, ठीक है। उसके लिए थोड़ी सी आपको परेशानी आएगी तो उसको हम करते हैं। देखिए तो पहला वाक्य लिखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पहला वाक्य लिखिए आप, पिताजी, लिखो, ये भी रहने दीजिए, पहले ये लिख लीजिए, अफर्मेटिव वाला कर रहे हैं, ठीक है। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस शल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक चीज और लिखनी है हमें, ये चीज को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कैसे, मैं अलग पेन से लिख रही हूँ बिकॉज यहाँ पर आपको आएगी गलती जैसे हम नॉर्मल लिखते थे, ठीक है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर लिखोगे सिंस या फॉर, ठीक है। क्या लिखोगे, सिंस या फॉर, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर भी आप लिखोगे, ठीक है। अदर वर्ड्स की जगह यहाँ पर भी आप लिखोगे सिंस या फॉर प्लस टाइम। मैंने कहा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि कार्य निश्चित या अनिश्चित समय से हमारा चल रहा होगा, मतलब यहाँ सिंस और फॉर का प्रयोग तो करना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंस या फॉर प्लस टाइम, ऐसे ही हम वाक्य को करेंगे। अब चलिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब लिखा आपने तो हम यहाँ पर सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम टाइम बताएंगे। सिंस कब यूज होता है, जब निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर कब यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि जब अनिश्चित समय दे रखा हो, 4 घंटे 2 घंटे, या आपने फ्यूचर टेंस में ध्यान से समझ लीजिएगा कि फ्यूचर टेंस में भी सिंस और फॉर का प्रयोग वैसे ही होता है जैसे प्रेजेंट और पास्ट में। सिंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा हो, ठीक है, जैसे कि 4 बजे से, ठीक है, या हम ये बोले मंडे से, ठीक है, मंडे ट्यूसडे डे टाइम दे रखा हो, या हम ये कहें मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, ऐसा कुछ दे रखा हो, या डेट दे रखी हो, ईयर दे रखा हो 1950 एक्सेट्रा। फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम में हमने क्या बोला, 2 घंटे से 10 दिनों से, ठीक है,
लास्ट ईयर फ्रॉम लास्ट ईयर मंथ, ठीक है, लास्ट ईयर मंथ वीक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यहाँ पर सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें ना इसलिए लिखवा रही हूँ, वैसे हम लिख चुके हैं तो आपको बार बार ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। 4 बजे से मंडे ट्यूसडे ये तो मैंने आपको वैसे ही एक बारी फ्लो में लिखवा दिया, वरना आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो अगर हम अफर्मेटिव वाक्य को करते हैं बेटा, तो अफर्मेटिव में हमने कहा कि भाई सब्जेक्ट आता है प्लस विल या शैल आता है प्लस हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। आगे हमारे को इसके क्या लगाना है, बीइंग का प्रयोग करना है, प्लस हमारा यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया, फिर हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ पर हमारा सिंस या फॉर हो गया, ठीक है, फिर हमारा यहाँ पर टाइम हो गया। चलो एग्जाम्पल 1 देखो, अगर मैं यहाँ कहूँ पिताजी, ठीक है, पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। सॉरी ये सिंपल था, मैंने इंटरोगेटिव कर दिया, हाँ ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखिए, पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे, मतलब हमने निश्चित समय बोला है 10 मिनट से, निश्चित नहीं है, चाहे अनिश्चित है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर 10 मिनट्स। लास्ट में हमने ये लिख दिया, लास्ट में हमने ये लिख दिया। अब पिताजी तो फादर, क्या बोलूँगी, फादर, ठीक है, फादर। अब उसके बाद विल या शल, विल आएगा, क्यों, क्योंकि फादर थर्ड पर्सन है, फादर थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ हम बोलेंगे, अगर विशेष है तो द फादर बोल देते है ना, द फादर विल हैव बीन रीडिंग। अब यहाँ पर लास्ट में स्पेस नहीं आएगा, विल बी रीडिंग, ठीक है, द न्यूज़ पेपर फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। तो ऐसा हो गया। अगर यही वाक्य में, अगर मैं नेगेटिव में आपको लेके चलूं, अगर सेम वाक्य को बेटा जी मैं अगर नेगेटिव वाक्य में करवाऊं, तो कैसे करवाऊंगी नेगेटिव वाक्य में, सब्जेक्ट प्लस विल या शल, ठीक है, प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया प्लस सिंस या फॉर हो गया प्लस टाइम हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे इसकी इक्वेशन हो गई, क्या हो गई, ये इसकी इक्वेशन होगी। तो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि भाई ध्यान से ध्यान से ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, लिखो बस, ठीक है, अगर मैं आपको उदाहरण दूं, बच्चे, लिखो, बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे। अगर मैंने ये नेगेटिव बोल दिया कि बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे, तो आप इसको कैसे लिखोगे, देखो बच्चे हैं तो प्लूरल है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे द चिल्ड्रन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब द चिल्ड्रन, यहाँ पर विल आएगा, क्यों, क्योंकि आई के साथ ही शल आता है सिर्फ, ओके, विल। अब नहीं है, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन मेकिंग, मचाने को बोलेंगे मेकिंग। अब क्या कर रहे हैं वो, शोर मचा रहे हैं, मेकिंग अ नॉइस। और सुबह से समय दे रखा है सिंस मॉर्निंग,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यहाँ पर नॉट, यहाँ पर हैव बीन। दैट इज वाई मैंने आपको यहाँ पर कहा था कि इन दोनों में क्या लगाइए, चाहिए हेल्पिंग वर्ब है, स्टिल यू हैव टू यूज नॉट बिटवीन, तो इसलिए प्लस प्लस करिए। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट टाइम, ठीक है, सिंस आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर जो टाइम है मॉर्निंग इवनिंग जो भी है, तो ये हमारा नेगेटिव का आ गया। क्या आ गया, ये हमारा नेगेटिव का आ गया। अब इसी चीज़ को अगर मैं आपको इंटरोगेटिव में कराऊं तो कैसे करोगे, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता है, तो हम पहले इसके इंटरोगेटिव की इसमें क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पहले तो आपको क्या करना है, देखो पहले तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी है, तो आपने यहाँ पर लिखा शल, देखो शल या विल, शल या विल, ठीक है। ऐड करोगे आप बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट को, फिर ऐड करोगे यहाँ पर हैव प्लस बीन, फिर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर सिंस या फॉर प्लस साइन और क्वेश्चन, ठीक है। अब ये अगर यही चीज़ नेगेटिव है, मैम नहीं दिख रहा है, मत अभी मैं लिखवाऊंगी अलग अलग पेज पे, तो आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आएगा, तब आप अपना चार्ट बनाइएगा, ठीक है। पहले अभी अब सुनिए, मैंने बोला शल या विल आया, ठीक है, प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट आया, प्लस यहाँ पर नॉट, प्लस यहाँ पर हैव बीन, ठीक है, प्लस यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट, प्लस यहाँ पर सिंस या फॉर, ठीक है, यहाँ पर टाइम है और यहाँ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को मैं लिखूंगी, तो आप अपने चार्ट में लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं दिखेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं इंटरोगेटिव्स, ओके। इंटरोगेटिव का मैं पहले करा रही हूँ आपको पॉजिटिव, जिसकी इक्वेशन है विल या शल, ठीक है, विल या शल। फिर ऐड करोगे सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर हैव बीन, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पर सिंस या फॉर, प्लस यहाँ पर टाइम और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दूं, लिखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है, देखो क्या शाम से आसमान में सितारे चमक रहे होंगे, क्या शाम से आसमान में सितारे चमक रहे होंगे। तो आप इसको कैसे लिखोगे, बताइए, आप इसको कैसे लिखोगे। पहली बात आई तो नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पर सिंपली है विल लगा लेंगे, विल, ठीक है। अब विल ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सितारों के बारे में बात की जाए, है ना। विल द स्टार, ये हमारा ये हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, विल द स्टार। अब आगे क्या लिखोगे, हैव बीन, चमकने को क्या कहते हैं, शाइनिंग, ये ट्विंकलिंग, ठीक है, चमक रहे होंगे। अगर टमटमा रहे होते तो हम ट्विंकलिंग लिख देते, या चमक रहे हैं तो हम शाइनिंग लिख देंगे। हैव बीन, शाइन, शाइनिंग, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो विल द स्टार हैव बीन शाइनिंग, कहाँ पर, इन द स्काई, इन द स्काई। उसके बाद क्या लिखोगे, सिंस इवनिंग, शाम से, ठीक है, तो लगाओगे सिंस इवनिंग।
क्वेश्चन मार्क। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए। क्या हो गए, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए। क्लियर। अब यहाँ लिखो, अगर नेगेटिव है तो क्या करें। अब क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि अगर भाई नेगेटिव है तो क्या करें। चलिए नेगेटिव में भी देख लेते हैं। नेगेटिव में मैंने आपको इक्वेशन बताई, विल या शल, ऐड करोगे यहाँ पर सब्जेक्ट को, यहाँ पर नॉट, यहाँ पर हैव, यहाँ पर बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर सिंस या फॉर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टाइम। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क तो बीच में आएगा। तो अगर ये है तो अगर मैं इक्वेशन आपको दूं, फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन देती हूँ। ठीक है, अब लिखो फर्स्ट, इसमें क्या गांव, लिखो क्या गांव में 2 घंटे, क्या गांव में 2 घंटे से, क्या गांव में 2 घंटे से बरसात नहीं हो रही होगी। अब देखो यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है। अब आप देखिए, क्या गांव में 2 घंटे से बरसात नहीं हो रही होगी। तो बोलो अब किसके बारे में बात हो रही है, बरसात के। तो यहाँ पर विल आया। ठीक है, अब बरसात क्या है, इट है ना, विल इट। ठीक है, विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग, विल इट हैव नॉट हैव बीन रेनिंग, कहाँ पर, इन द विलेज। 2 घंटे हमें नहीं पता, फॉर 2 आवर्स। पहली बात रेन है तो इट आया, नॉट हैव बीन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, इन द विलेज ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। अब हमारा क्या होगा, अब हमारा अगर हमने यहाँ पर इंटरोगेटिव के भी पॉजिटिव नेगेटिव देख लिए, तो अब हमारा आ जाएगा इंटरोगेटिव का डबल इंटरोगेटिव। क्या आएगा, डबल इंटरोगेटिव। अब डबल इंटरोगेटिव का क्या मतलब है, जहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है। अब यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, बट मैं अलग अलग पेज पे भी ये इक्वेशन बड़ी बड़ी लिख रही हूँ, तो वहाँ से आप अपना चार्ट बनाइएगा। बट मैं पहले चार्ट को बनाते बनाते आपके लिए आगे लेकर जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर कहूँगी तो यहाँ पर WH वर्ड होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, WH वर्ड को लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, विल या शल। ठीक है, विल या शल। उसके बाद हम यहाँ पर सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर यहाँ पर हैव बीन लगा देंगे, फिर यहाँ पर हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देंगे, फिर यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, फिर सिंस या फॉर, और यहाँ पर टाइम। बेटा मैं अलग पेज पे लिखने वाली हूँ इन सबको, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मेट बता रही हूँ कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो WH फैमिली प्लस विल या शल प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर नॉट हैव प्लस बीन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, थर्ड नहीं फोर्थ फॉर्म बोलते हैं इसे, सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें कर दी। चलिए डबल इंटरोगेटिव भी कर लेते हैं। ओके, अगर यहाँ पर पॉजिटिव है,
अब बेटा जो वही इक्वेशन लिखी थी ना डबल इंटरोगेटिव के नीचे, वही लिख रही हूँ, अब आप अपने चार्ट में लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा WH वर्ड हो सकता है या क्वेश्चन वर्ड हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर विल या शल आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हैव बीन, प्लस यहाँ पर हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पर सिंस या फॉर प्लस यहाँ पर हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहला इक्वेशन लिख लें, यहाँ पर आप क्या करोगे, पहला क्वेश्चन भी आप लिख लीजिए। मोर सुबह से कहाँ नाच रहे होंगे, मोर सुबह से कहाँ नाच रहे होंगे, मोर सुबह से कहाँ नाच रहे होंगे। सिंपल एग्जाम्पल है, अभी हम थोड़ा टिपिकल वाले करेंगे, बट अभी आप ये बताइए मोर सुबह से कहाँ नाच रहे होंगे, ठीक है। तो कहाँ को हम क्या बोलते हैं, वेयर, तो वेयर द, हम विशेष पीकॉक्स के बारे में बात करें, मोर के बारे में, वेयर द, अब ये सब्जेक्ट है तो इसको आप कैप्स में लिख सकते हैं, वेयर द पीकॉक्स, क्या लिखोगे, वेयर द, बट मैम यहाँ पर तो विल या शल लगाना है, मैं ही भूल गई, देखो तो क्या लगाऊंगी यहाँ पर, क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पर वेयर विल द पीकॉक्स, वेयर विल द पीकॉक्स, लिखिए वेयर विल द पीकॉक्स, ओके, वेयर विल द पीकॉक्स, अब आगे क्या लगाऊंगी, हैव बीन, अब नाचने को क्या बोलते हैं, डांसिंग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, डांसिंग। अब सुबह बोल रखा है तो हम यहाँ पर सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, तो क्वेश्चन, ओके। तो वेयर एज पर रूल, विल एज पर रूल, द पीकॉक्स हमारा सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, पीकॉक हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, हैव बीन, ठीक है, डांसिंग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और सिंस एज पर टाइम मॉर्निंग टाइम, ठीक है, ये क्या हो गया, ये भी हमारा टाइम हो गया। अब यहाँ पर अगर नेगेटिव है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि बेटा यहाँ पर नेगेटिव है तो क्या करोगे, बस आपको कुछ नहीं, क्या लिखना है नेगेटिव में आपको, अगर मैं यहाँ कहूँ नेगेटिव है तो अल्टीमेटली आपको नेगेटिव में, देखो यहाँ पर वाली इक्वेशंस जो थी, मैं बार बार कह रही हूँ, यही वाली इक्वेशंस को मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही थी, मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका आएगा विल या शल, ठीक है, प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा आपने, फिर यहाँ पर आप नॉट लगाओगे, फिर यहाँ पर हैव बीन प्लस यहाँ पर बाकी की इक्वेशन सेम है। अब ये डबल इंटरोगेटिव था ना, तो कुछ नहीं, यहाँ पर अगर आपने नेगेटिव लिखा, यहाँ पर WH वर्ड कर दो, WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, क्यू है ये, तो यहाँ पर ओ मत मानना, अदर वर्ड्स मत मान लेने से, ठीक है, QW, ओके। तो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, यहाँ पर सीन्स या बीन, फिर उसके बाद हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यहाँ पर सिंस, क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, क्या, लिखो, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन आपको कहूँ नेगेटिव की, तब क्या लिखोगे, लिखो, राधा
राधा अपना गृह कार्य 10 बजे से क्यों नहीं कर रही? ठीक है, राधा अपना गृह कार्य 10 बजे से क्यों नहीं कर रही होगी? क्यों नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे? वाई। ठीक है, वाई। अब उसके आगे क्या लगाओगे? वाई विल राधा नॉट हैव बीन डूइंग अपना वर्क, हर होमवर्क सिंस 10 o'clock। ठीक है, वाई विल राधा नॉट हैव बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 10 o'clock। अब राधा अपना गृह कार्य 10 बजे से क्यों नहीं कर रही होगी? तो वाई विल राधा नॉट हैव, ठीक है, हैव बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस 10 o'clock। तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये विल आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, ये नॉट आ गया, हैव बीन डूइंग हर होमवर्क सिंस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? तो हमने क्या देखा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, ठीक है, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के वाक्य में समय दिया रहता है, लेकिन जबकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में वाक्य में समय नहीं दिया होता, वाक्य में समय नहीं दिया होता, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में समय दिया होता है। जैसे पास्ट में, प्रेजेंट में हमने बात करी थी, वही चीजें यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इक्वेशन हमने ये करी थी। चलिए आइडेंटिफाई करते हैं। सब्जेक्ट प्लस शल या विल हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट टाइम रेफरेंस अफर्मेटिव वाक्य हो गया। सब्जेक्ट विल या शल प्लस नॉट हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट टाइम रेफरेंस नॉट का यूज किया है तो बेटा ये नेगेटिव है। ठीक है, तो शल विल या शल पहली हेल्पिंग वर्ब आ गई। ठीक है, सब्जेक्ट हैव बीन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर, तो ये इंटरोगेटिव का पॉजिटिव वाक्य है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना अवश्य है। क्वेश्चन वर्ड विल या शल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फोर, तो ये भी क्या है? डबल इंटरोगेटिव का पॉजिटिव, डबल इंटरोगेटिव का पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पर क्या लगा देते? यहाँ पर नॉट लगा लेते अगर नेगेटिव होता, और अगर यहाँ पर भी नॉट लगा लेते अगर नेगेटिव होता। ओके, तो एक एग्जाम्पल को आप करते हैं। पिताजी 10 मिनट से अखबार पढ़ रहे होंगे। द फादर विल हैव बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट के लिए है तो हमें नहीं पता कौन से, अनिश्चित है तो हमने यहाँ पर फॉर लगा दिया। ठीक है, माताजी आधा घंटे से खाना बना रही होंगी। द मदर विल हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर हाफ एन आवर। हाफ एन आवर कौन सा हाफ एन आवर हमें नहीं पता, तो फॉर हाफ एन आवर हुआ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, यहाँ विल या हैव बीन, यह हमारा एज पर रूल कुकिंग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसे हम मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट। सितारे 6 बजे से आकाश में नहीं चमक रहे होंगे। द स्टार्स विल नॉट हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस 6 o'clock। यहाँ पर 6 बजे से लिख रखा है, तो 6 बजे मतलब 6 o'clock निश्चित कार्य दे रखा है। ठीक है, बच्चे सुबह से शोर नहीं मचा रहे होंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस मॉर्निंग, या भी कराए थे, वही रिपीट। क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे? क्या लोग सुबह से पार्क में टहल रहे होंगे? तो यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, पीपल सब्जेक्ट हैव बीन एज पर रूल। ठीक है, वॉकिंग मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इन द पार्क ऑब्जेक्ट सिंस मॉर्निंग, सुबह का वक्त दे रखा है, सुबह दोपहर शाम सिंस यूज करेंगे। ठीक है, क्या विनोद 1 घंटे से नदी के किनारे नहीं नहा रहा होगा? विल विनोद हैव बीन bathing on the river bank for 1 hour। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं। क्या शाम से आसमान में सितारे नहीं चमक रहे होंगे? विल द स्टार्स नॉट हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस मॉर्निंग। क्या गांव में 2 घंटे से बरसात नहीं हो रही होगी? विल इट नॉट हैव बीन रेनिंग इन द विलेज फॉर 2 hours। बाहर 1 घंटे से कौन रो रहा होगा? Who will have been weeping outside for 1 hour। For 1 hour यह हमारा क्या है? डबल इंटरोगेटिव है। ठीक है, लड़के कमरे में सुबह से क्या कर रहे होंगे? What will the boys have been doing since morning। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने देखा कि व्हाट क्या है, ये डबल इंटरोगेटिव है, ठीक है, क्या है ये डबल इंटरोगेटिव है। यहाँ पर हमने WH वर्ड करा, यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब करी, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पर हमारा एज पर रूल हुआ, ठीक है, डूइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पर भी हमने ये करा है विल। क्या गांव में 2 घंटे से बरसात नहीं हो रही? बरसात मतलब कि ये क्या है, क्या है ये, नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर इट लगाएंगे, इट नॉट हैव बीन रेनिंग इन द विलेज फॉर 2 आवर्स। क्लियर? तो चलिए, ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत अच्छी तरह हमने कर लिया है। अब हम इसके क्विज खेलते हैं, ठीक है। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, वे 1 साल से निबंध लिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राधा 10 बजे से एक सुंदर गीत गा रही होगी। तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। वे 1 साल से निबंध लिख रहे होंगे, दे के साथ विल के साथ हैव बीन राइटिंग ऐसे फॉर 1 ईयर। हमारे को कौन सा पता है, 1 साल, सिंस 1 ईयर भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा 1 साल बताओ तो सही। राधा 10 बजे से एक सुंदर गीत गा रही होगी। राधा विल हैव बीन सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग सिंस 10 o'clock। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, ठीक है। तो हमने क्या किया है आज, हमने फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट